हाँ, this is Zeitinuma Zebanon Zeshsik, पेज नंबर 67। हमने डेट्स यहाँ पे देखी थी और थोड़ी सी इसकी रिवीजन करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू पेज नंबर 77 टुडे। ठीक है, 67 खोलिए। हमने डेट्स जहाँ पे इस लेसन के Okay. अंदर की थी, थोड़ी सी इसकी जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। ताहिर, अगर मैं पूछूं was ist heute das Datum, आप इसका क्या आंसर करेंगे? आज क्या डेट है? व्हाट इज द डेट टुडे? कैन यू मैम, आंसर इट? यस मैम। क्या? एस एस्टन जिप्टन जिप्टन Ja, du kannst sagen, es ist heute Aston एस्टन जिप्टन। 7, जुलाई स्टार्ट हो गया यहाँ। तो हम इसकी जी मैम। बजाय क्या और भी क्या कह सकते हैं? एस्टन या यूली। यूली। Es ist heute Aston यूली। एस हाँ, और सुहेल आप इसको प्लीज कंप्लीट कीजिए। कैन यू कंप्लीट दिस? Gestern war der, कल क्या था? What was the date yesterday? Was war gestern das Datum? बताइए। 30. 30. Juni. यूनी। Juni. 30 जेक्सटन भी कह सकते हैं, 30 यूनी भी कह सकते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सीखे थे ऑर्डिनल नंबर्स, इनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। एक जल्दी से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। एस्टन, स्वाइटन, द्रिटन, फियरटन, फिफ्टन, जेक्सटन, जीटन, आख्टन, नॉइटन, सेंटन। और फिर जब इसी तरीके से आगे लेके चलते हैं, आफ्टर 20 यू जस्ट ऐड एन एस। Swansexton, Dreisexton. Anyone, what is the preposition that we use with dates? Im, om. Can anyone? Am. Is the preposition that we will use with dates. ठीक है? For example, if I Yeah, have ma'am. to say on the 4th of September, for example. फिर हम एक दो sentences भी बनाते हैं। Anaya, can you tell me how will you translate this using the ordinal number, using the date in German? कैसे हम इसको कहेंगे? On the Yes, ma'am. Ma'am, vierten, am vierten, am 4. achten, achten, Am 4. 8. Oder am 4. September. September. बिल्कुल ठीक है। Iman, one has to Geburtstag. Kannst du mir sagen? Wann hast Am du? 1. Senten. Am 1. 10. थोड़ा सा इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। Am 1. 10. This is the time element. Now comes the verb. Geburt. Geburtstag. What comes now? Anyone else? कोई और बता दे। Time element के बाद what comes? The verb. How will you answer this? कोई और बता दे। One has to Geburtstag. Habe ich Geburtstag? Habe ich Geburtstag. ठीक है ईमान? Ja? Alles klar, Iman? Am 1. 10. is the time element. This is this time element. और ये habe जो है ये क्या है? This is obviously the conjugated form of haben at the second place, and then the subject sticks to the verb. आ रही है? ये सब structure हम कर चुके हैं. So this was just an overview of the concept of dates. हमने ये exercises की थी, इनमें हमने काफी सारी dates देखी। इन sentences को देखिए। हम 16. 7. हम 18. 7. इस तरीके की हमने स्ट्रक्चर सीखे थे, इसको हम अभी अप्लाई भी करेंगे। नाउ प्लीज गो ऑन टू पेज नंबर 7, पेज नंबर 77। चलिए थोड़ा सा हम वहां पे रिवीजन कर लेते हैं मोडाल वर्बन जो हमने यूज करने हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, एंड देन आई विल सेंड यू फॉर इन द ब्रेकआउट रूम फॉर दिस एक्सरसाइज। ठीक है, बिकॉज टुडे आवर मेन फोकस विल बी ऑन स्पीकिंग। ठीक है, हम आपको पता है कि मैं बहुत सारी स्पीकिंग एक्सरसाइजेस कराती हूँ। तो आज के लेसन के अंदर जितनी भी हम एक्टिविटीज करेंगे इनका मेन फोकस होगा टू स्पीक विद द हेल्प ऑफ चंक्स दैट आई विल गिव यू, दैट विल बी गिवन इन दीज एक्सरसाइजेस। चंक्स क्या होते हैं? ऑलरेडी प्रिपेयर्ड
phrases या already prepared combination of words जो कि आप यूज कर सकते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए विदाउट थिंकिंग वेरी मच अबाउट द ग्रामर। जैसे कि यहाँ पे कुछ चंक्स, आप इनको चंक्स कहेंगे, ये आपको गिवन है। इसको देखिए, एक मिनट, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। जो आपको पता है मोडाल वेबन हम कर चुके हैं इस बुक के अंदर। वोलन और मिसन जो कि इस एक्सरसाइज में यूज हो रहे हैं, इनका मैं आपको जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द मेन रूल इन मोडाल वेबन? कौन सी दो फॉर्म सेम होती हैं? जल्दी से बताएं, शाबाश। एक वर्ब सेम रहता है, बेस फॉर्म। विच प्रोनाउंस, कौन से प्रोनाउंस के साथ आपका वर्ब सेम रहता है? मैम जी के साथ सेम रहता है एज और वियर के साथ सेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड Yes, ma'am. एंड जो होता है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। इश और एर्जियस की फॉर्म सेम होती है ना मोडाल वेबन में, ये हमने पढ़ा हुआ है। इश एंड जी। एर्जियस आर सेम। जी मैम। हाँ, जैसे वॉलन को अगर हम लें तो इश विल होता है। अगर इश विल है, आई वांट टू डू समथिंग, तो एर्जियस भी विल ही होएगा। ठीक है, ये बाकी जो वर्ब्स होते हैं उनमें हमने ये चीज नहीं देखी थी, एर्जियस टी पे एंड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इश एंड एर्जियस विल बी सेम। और डू कैसे फॉर्मुलेट होता है? इश की फॉर्म के साथ आप एस टी लगा दें, जैसे डू विल्स। हसनात, आपको भी समझ आ रही है? हसनात, आर यू देयर? यस मैम जी आ रही है चलें, बहुत डू अच्छे से। विल्स हो गया। इस और वियर और दे वाला जी और आप वाला जी, ये आपको पता है कि ये बेसिक फॉर्म लेते हैं। वियर, दे वाला जी जो होता है, और आप वाला जी जो होता है। ठीक है, दे टेक द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये क्या हो जाएगा? वॉलन। ठीक है, और क्या रह गया? ईयर। तुम लोग ईयर, आपको पता है वर्ब स्टेम के साथ क्या लगाते हैं? ईयर। यस, रिप्लाई करें। वोल्ट। वोल्ट। ये वोंट, आई वांट टू, ही वांट्स टू, शी वांट्स टू, यू वांट टू, वी वांट टू, यू गाइस वांट टू। इस तरीके से हमने बात करनी हो। मिशन को ऑलरेडी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अगर इश मुस होता है, आई हैव टू डू दिस थिंग, तो एर्जियस भी मुस होएगा। ऑब्वियसली इट इज अ मोडाल वर्ब। ठीक है, आई हैव टू, ही हैज टू डू दिस थिंग। तो इसके अलावा डू, मोस्ट, वियर, दे वाला जी और आप वाला जी टेक द बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब मिशन, और ईयर वर्ब स्टेम के वर्ब जो वर्ब स्टेम है उसके साथ टे को ऐड कर देंगे, ईयर म्यूस्ट। ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों ने की हुई है। अब इस पेज के ऊपर जाइए, Seite 77, Übung 2, कुछ चंक्स गिवन है। ठीक है, इनको रीड आउट करते हैं एक एक करके, ताकि इसमें से कोई भी ऐसा एक कोई नया वर्ड ना हो जो कि आपको समझ ना आ रहा हो। मैं चंक को रीड आउट करती हूँ, आप लोगों ने मुझे उसका जल्दी से मतलब बताना है। ठीक है, जिसको आ जाए बताए। फुटबॉल। फुटबॉल खेलना, यस, एवरीवन प्लीज Playing football. Arbeiten, काम काम करना, Work. to work, eine Mail schreiben, लिखनी write. है, ईमेल लिखना, ins Café gehen, कैफे कैफे में में जाना, जाना। einen Film sehen, मूवी Film देखना, देखना, ins Fitnessstudio gehen, जिम Going to जिम the जाना, gym. जिम Gym. जाना, klettern, Climbing. climbing, einkaufen, बाय करना, शॉपिंग। नो करना, बेक, grocery करना, shopping करना, kochen, खाना Cooking. खाना, ins Kino gehen, फिल्म देखने जाना सिनेमा में, cinema, Zeitung lesen, Newspaper reading. yes, न्यूज़पेपर, singen, गाना, Singing. zum Arzt gehen, डॉक्टर Going पास to the जाना, doctor. Wörter lernen, anyone? To learn words. Yes, words, learning words. वर्ड को Meine निकलना, Kinder abholen. Meine बच्चों Kinder को से abholen. Abholen क्या होता है? हमने इसमें separable verbs में पढ़ा था। Abholen means पिक अप। pick करना, बच्चों को pick करना। Pick करना। Freunde treffen, दोस्तों से दोस्तों मिलना, दोस्तों से मिलना। Geige spielen. Again, it's a musical instrument. गिटार बजाना, Violin बजाना। गिटार बजाना। Not a guitar actually. क्या इसको कहेंगे? मैम वो Violin. गिटार की टाइप ही है, हाँ, वायलन वायलन। ठीक है, ठीक है। Lange schlafen, ज्यादा सोना। लंबा सोना मैम, Tanzen. ओवर स्लीप, डांस करना। डांस करना, डांस करना, meine Eltern anrufen, ja, Eltern anrufen.
अपने बड़ों को कॉल करना, कॉल करना, eine Party machen, एक पार्टी में पार्टी करना। बनाना, पार्टी को जाना, मैखन में बनाना। वेरी गुड। अभी आप जाना। लोगों को मैं भेज रही हूँ ब्रेकआउट रूम में इन पार्टनर्स। तो आप लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन आपको एक बाइस्पील जो है, एग्जाम्पल जो है वो गिवन है। एक बंदा जो होगा ही विल से, आप लोगों ने इसमें से अपनी एक्टिविटीज चूज करनी है, डोंट रिपीट दी एक्टिविटीज जो कि यहाँ पे गिवन है। और जो टाइम एलिमेंट्स हैं, जो द टाइमिंग्स ऑफ द डे, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ। आप लोग इसको अपने तरीके से करें जो आपका यहाँ पे दिल करे। आपको मुख्तलिफ टाइमिंग्स ऑफ द डे पता है, मॉर्गन आप कह सकते हैं, अमिटा कह सकते हैं, नाखमिटा कह सकते हैं, आबेंट कह सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ देखें, heute Nachmittag आज दोपहर, टुडे आफ्टरनून, आबेंट शाम में, मॉर्गन जो स्मॉल एम के साथ लिखा जाता है दैट मीन्स टुमारो, कल, ठीक है। तो ये आपके टाइम एलिमेंट्स यूज हुए हैं। और अभी मैं हाईलाइट कर देती हूँ या अंडरलाइन कर देती हूँ मोडाल वर्ब जो यूज हुआ है। यहाँ पे मोडाल वर्ब यूज हुआ है वॉलन की फॉर्म, यहाँ पे मोडाल वर्ब यूज हुआ है म्यूसन की फॉर्म मोस, ठीक है। और जब मोडाल वर्ब यूज करते हैं, द अदर वर्ब गोस टू द एंड, गेहन, आर्बाइटन। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपनी मर्जी के टाइम एलिमेंट्स यूज करने हैं, अपनी मर्जी के यहाँ से चंक्स उठाने हैं यूज करने के लिए। जैसे इन कैफे गेहन, इन स्कीनो गेहन, आर्बाइटन, इनकी जगह आप अपने तरीके का यूज करें। और ये है किस तरीके की कॉन्वर्सेशन। कहता है ich gehe heute Nachmittag ins Café, this is aha। फिर कहता है, क्या कहता है, ich will am Abend ins Kino gehen, I want to go to the cinema in the evening, wirklich, really, वाकई। then says ich muss morgen arbeiten, कल मुझे काम करना है। तो उसने 3 स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं। एक अपनी प्लानिंग बताई, आज मैंने दोपहर में क्या करना है, उसका दिल क्या कर रहा है शाम में करने को, और कल उसको लाजमी क्या करना है। आप लोग भी इसी तरीके से जो है वो 3 सेंटेंसेस बनाएगा और बे इस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। एंड देन बे का जो मेन टास्क है वो है थोड़ी सी समरी क्रिएट करना उसकी जो आने का। बे कहता है sehr interessant, फिर वो डू के साथ बनाता है सेंटेंसेस। Du gehst heute Nachmittag ins Café, du willst am Abend ins Kino gehen und du musst morgen arbeiten. And then says genau. Genau means exactly. ठीक है। तो जब अपनी एक्टिविटीज बोल रहा होगा ना, तो बे जो है वो उसको लिखेगा। ऑब्वियसली लिखोगे तो आपको पता चलेगा ना कि आपने क्या बोलना है। या ट्रू? यस या मैम। मैम। चले, अब मैं आप लोगों को जी। भेजती हूँ, एक बन जाए एक बे बन जाए, ये लोग आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन ऑब्वियसली एक जो है वो रह जाएगा हमारा पार्टनर। आप लोग जल्दी से इसका वो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये मैं अभी इसको हटाऊंगी तो ये हट जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकआउट रूम्स, एंड एक जो बंदा है वो यहाँ पे रुक जाएगा, वो मेरे साथ प्रैक्टिस कर ले, बिकॉज वी नीड पार्टनर्स इन पेयर्स। तो हसनात आप यहीं पे रुक जाएं, ठीक है। ठीक है और मैम। बाकी जो है, एक मिनट मैं इसको मैनुअली बनाती हूँ ब्रेकआउट को। रिक्रिएट, वेट। और सोबिया और आतिफ, आप लोग जो है वो, आप दोनों को मैं एक एक रूम में भेज देती हूँ, या इट्स योर चॉइस। इट्स ओके। That's Thank you. fine. That's जी सोबिया, that is okay. ओके That सोबिया, is ठीक है। एंड आई असाइन आतिफ टू द सेकंड रूम ना, सुहेल और ताहिर के साथ। ओके, जस्ट द लिंक्स, यू हैव द लिंक्स। आप लोग जाइए और अच्छी सी प्रैक्टिस करके आइए, और वापस आके फिर मुझे सुनाएंगे आप। जी हसनात, हसनात जल्दी से ना आप चूज कीजिए, 3 यहाँ से एक्टिविटीज चूज करें, यहाँ से, इनके अंदर से। ओके मैम। ठीक ठीक है मैम, कर लिया। ओके, स्टार्ट करें, बताएं।
Ich gehe morgen Nachmittag ins Kino. Aha. Ich will मैं लिख भी लूं जो आप gehen कहते हैं ना। ins Warte, ich einen will Moment, einen Moment. जी मैम Morgen Nachmittag ओके ins Kino. Aha. फिर spielst du Fußball Abend नहीं नहीं, आप ये सेंटेंस आप बनाइए। इश विल am haben ins की अब विल के साथ बनाइए। okay okay ich will am Abend ins Tanzen Tanzen. ठीक है। Wirklich? äh, ich muss heute arbeiten Abend यूज कर लिया ना, आप कोई और टाइम एलिमेंट यूज करें। Abend हो गया यूज। नोमा मैंने morgen कहा ना मैंने कहा ich muss heute today arbeiten Heute heute Arbeit Abend heute Abend ja heute Nachmittag heute Morgen मॉर्गन कर लेते हैं ना, कल कर लेते हैं। जी हाँ फिर morgen कर लें कोई बताएं कोई एक्टिविटी। morgen activity मैम वो कोखन इनमें से कोई एक्टिविटी चूज कीजिए। मैम वो कोखन कहते मैं आपको कोखन मैम मैंने कहा ठीक है morgen कोखन ठीक है। Sehr interessant. Du gehst morgen Nachmittag ins Kino. Du willst am Abend tanzen. Du musst morgen kochen. Ja, genau genau. अब इसको उलट कर लेते हैं। ठीक है। okay मैं क्या करना चाह रही हूँ। Heute Vormittag Zeitung lesen करना चाह रही हूँ। Dann okay am Nachmittag मैं करना चाह रही हूँ lange schlafen। और कल okay मुझे क्या करना है, meine Kinder abholen। चलें अब बनाएं। okay अब शुरू से बोलते हैं। ich gehe ja sorry, tut mir leid। Ich lese heute Vormittag Zeitung। Ich will am aha Nachmittag lange schlafen। Ich muss morgen meine Kinder okay abholen। okay Zahir in interest du gehst heute Nachmittag ins Café मैम इस तरह बोलना है इसको बनाइए ना। du liest heute Vormittag Zeitung। अच्छा डू वाली फॉर्म में बनाना है मैम अब हाँ du वाली। ओके डू लिस्ट heute heute Vormittag Mhm. okay Zeitung। du schlafst जी हाँ Du schläfst। du Du willst। du नहीं का schläfst इस्तेमाल करना है। Du du willst willst schlafst am Nachmittag lange lange schlafen। Du willst am Nachmittag lange schlafen। जी मैम du Und willst schlafen am Nachmittag lange und du äh, musst du musst du musst morgen du musst morgen deine morgen deine Kinder abholen abholen। Du musst morgen deine abholen Kinder abholen। ठीक है, दोबारा एक दफा जी बनाए। मैम okay. äh, du liest writing Vormittag heute Okay, are you done with your task? Yeah, Okay, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर ली है। yeah. Yes. ठीक है, मैं इनके
एक दफा ब्रेकआउट रूम्स बंद कर देती हूँ और फिर आप लोगों ने मुझे अपना सुनाना है, ठीक है? मैंने और हसनात ने यहाँ पे प्रैक्टिस की है कुछ। अब मैं आप लोगों को सुनना चाह रही हूँ, ठीक है? मैं रूम्स क्लोज कर देती हूँ। ओके, ग्रुप 1 इज बैक। चलें स्टार्ट करें। आप लोगों ने किस तरीके से ये कॉन्वर्सेशन बनाई? आई वांट टू लिसन, वी ऑल आर लिसनिंग। स्टार्ट करें। जी अनाया, ईमान, Yes. Okay. लाउड। Ich muss am 2 Uhr schwimmen. Aha, gut. Ich will am Vormittag ins Kino gehen. Oh, wirklich? Ja, ich kann am Abend Deutsch lernen. Sehr interessant. Du musst um 2 Uhr schwimmen, du willst am Vormittag ins Kino gehen und du kannst abends Deutsch lernen. Ja, genau. Very good, excellent, very nice, I enjoyed it. बहुत अच्छा आप लोगों ने इसको किया है. And Iman, you said swaiwa. Okay, you know that with the clock time we use the preposition Um 2 Uhr, yes. Yeah. Otherwise, Sorry. it was an excellent conversation. I really liked it. Okay, Tahir and Suhail, you're also back. Yes, ma'am. आप लोगों की Yes, ma'am. conversation तैयार हो गई? Did you practice की? जी मैम. Yes, ma'am. Excellent. ईमान और अनाया की हमने सुनी. आप लोग भी अपनी सुना दें हमें कॉन्वर्सेशन, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं. जी मैम. जी. Start करें मैम? Yeah, I'm listening. We all are listening. Okay. Ich gehe heute Nachmittag ins Kino. Aha. Ich will am Abend ins Café gehen. Wirklich? Ich muss morgen zum Arzt gehen. Sehr interessant. Du gehst heute Nachmittag ins Kino. Du willst am Abend ins Café gehen. Und du musst morgen zum Arzt gehen. Genau. Very good. Excellent. I loved it. बहुत अच्छा आप Thank you, लोगों ma'am. ने इसको किया है. दोनों ग्रुप्स ने बहुत अच्छा Thank you, किया. ma'am. And Hasnaat was here. I and Hasnaat also practiced. और see, it becomes a bit easy for you chunks को use करना ना. जैसे ये आप लोगों को जैसे अगर इसको use करें, ich muss meine Kinder abholen. हाँ, तो जी we मैम. can easily use it in a sentence. या einen Film sehen. Freunde treffen, meine Eltern anrufen. तो ये सब चीजें आपके इस तरीके से याद रखना बड़ा आसान हो जाता है. Quickly we'll move on to the next exercise. ये वाली एक्सरसाइज है जो हमने करनी है. थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देती हूँ. वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. आप लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले डेट्स की थी रिवीजन, वो यहाँ पे अप्लाई होगी. ठीक है. अगेन इट्स अ पार्टनर आर्बाइट. यूज किस तरह करना है आप लोगों को एग्जाम्पल नीचे के बने. चंक्स या फ्रेजेस टू यूज वो यहाँ पे सब गिवन है. आप लोगों ने क्या करना है, गेन यू हैव टू मेक सजेशंस कि एक दूसरे के लिए कि हाँ क्या हम मिलके ये काम करें. इस तरीके की एक कॉन्वर्सेशन है जो कि आप लोगों ने इस तरीके से एक दूसरे से करनी है. ठीक है. 3 एक्टिविटीज चूज करनी है. इनमें से 3 सेंटेंसेस एंड देन 3 सेंटेंसेस ए आ चूज कर ले, 3 सेंटेंसेस बे चूज कर ले, एंड दीज आर द रिस्पॉन्सेज. इनमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं एक दफा. और यहाँ पे आपने इंसर्ट क्या करना है, डेट्स नाउ. अब यहाँ पे टाइम्स ऑफ द डे इंसर्ट नहीं करना. आपने डेट्स यहाँ पे डाटूम. ठीक है, कोई भी डाटूम होनी चाहिए. सुम बाइस्पिल. एक मैं आपसे ईमान, आई आस्क्ड यू. हाँ, ich frage. Iman, gehen wir am 2. Juli zusammen ins Theater? Was kannst du mir... Nein, tut mir leid. Ja? Nein, tut mir leid. Nein, okay. Dann machen wir am 4. Juni eine Radtour. Nein, ich habe leider keine Zeit.
Okay, schade. Dann gehen wir am 5. Juli ins Kino. Ja, gute Idee. Oh, wow, gute Idee. Excellent, super. So, das ist, was ich möchte, कि आप इन चीजों को यूज करें, ठीक है, इन चंक्स को यूज करें और एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करें। 3 काम हो जाएगा। आई वांट यू टू यूज 5-5, ठीक है। जैसे इफ इन अनाया एंड ईमान आर इन वन ग्रुप, तो अनाया आप 5 इनमें से चूज करें, ईमान से पूछें, ईमान शुड आंसर, देन ईमान शुड आस्क यू अबाउट 5 अदर थिंग्स, ठीक है। या इज द टास्क क्लियर? Yeah, ma'am. Ja, Okay, Yes, cool. ma'am. Now I'm going to make a random groups, ठीक है। अब पहले तो मैंने असाइन किया था, अब मैं रैंडम ग्रुप बना रही हूँ। एंड हसनाद, आपको भी अभी मैं ग्रुप के अंदर भेज रही हूँ। ऑब्वियसली किसी एक में आप ज्यादा होंगे, आप भी अपने तरीके से क्वेश्चंस करें, ठीक है। यस, आई ओके ओके मैम। पहले के रूम्स बंद नहीं हुए क्या? चलिए दोबारा से मैं रूम्स बना रही हूँ। एंड दे आर गोइंग टू बी 2 रूम्स। चले ज्वाइन कीजिए एंड इसको अच्छा सा करके आइए।
ओके, चले वापस आ गए सब। Yes, ma'am. Yeah. बताइए, हाउ वाज इट, हाउ डिड इट गो? मैं जल्दी से रूम्स भी It was क्लोज करती हूँ। Good. मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम, हम स्की को किस तरह प्रोनाउंस करते हैं जर्मन में? SKE, जो इसका E जो विंटर स्पोर्ट है, यस मैम। शी, she. शी ओके मैम। इंग्लिश वाला शी होता है, SHE, SHA, शी फार्म, दैट्स द स्पोर्ट। Yeah. चलें सब वापस आ गए। आई होप आप लोगों की अच्छी ये प्रैक्टिस रही होगी। And I went into room 1 as well. Maybe Atif was giving some feedback as well. My colleague. Yes, ma'am. Yes. क्या feedback उनको can you give me some points? What was the feedback? मैम हमने कहा था कि हम आम के साथ ना डेज भी यूज कर सकते हैं, तो हमने कहा कि वी ऑलरेडी नो दैट। Okay. और डेज के साथ भी आम ही यूज होएगा। दैट्स द थिंग कि आपके डेज के साथ भी वही preposition यूज होता है जो कि आपके डेज के साथ यूज होता है। ठीक है, दैट्स द सेम preposition that you use, right? Okay, group 2 is also back. Group 2, how was the practice? You enjoyed it? जी मैम। Okay, good. तो आई होप ये सब चीजें आपके जहन में रह जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये जब चीजें हम यूज करते हैं, दिस इज अ वे ऑफ गिविंग सजेशन। इसमें से कोई भी अगर आपको याद रह जाता है, एक भी दो भी, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द हायर लेवल्स एज वेल, क्योंकि ये एग्जाम का भी पार्ट है। आपको स्वाई से ऊपर जो लेवल्स हैं उसमें आपको इस तरीके की सजेशंस एक दूसरे को देनी पड़ती हैं। आपको उसको रिजेक्ट करने का तरीका भी आना चाहिए, एक्सेप्ट करने का तरीका भी आना चाहिए। तो ये सब चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट। या एंड नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर यू गाइस। आप लोगों ने प्लान